ऑलमाइटी से के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये मेरा क्लाइंट बेस है, जो ये छोटा सा स्टेज के साइज से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो आज ग्लोबली पहुंच चुका है। और लगातार मेरा सपना है कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश बाकी नहीं रहना चाहिए जहां पे डॉक्टर नेचर के वर्ल्ड के शुद्धतम प्रोडक्ट ना पहुंच जाए, ऐसा कोई देश बचेगा नहीं। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, 365 दिन मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दूंगा। प्रेजेंटेशन बड़ा है लेकिन शॉर्ट उसको करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों जरूरत है और क्यों आपको मेरे साथ आने की जरूरत है, क्यों आपको आ जाना चाहिए, क्यों हमको मिलके काम नहीं करना चाहिए। अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे देश के लिए क्या बेनिफिशियल है, आपकी पर्सनल इकोनॉमिक्स के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि दुनिया में अगर इंसान को ऐसा तरीका मिल जाए, दुनिया में अगर इंसान को ऐसा तरीका मिल जाए जिस तरीके से पैसा कमा के हमारा हेल्थ सुनिश्चित होता है। दोस्तों आप सोच के देखिए कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, मुझे डायबिटीज हो, तो कोई मेरे से डायबिटीज का प्रोडक्ट खरीदेगा? मुझे अस्थमा हो तो कोई अस्थमा ठीक करने का प्रोडक्ट खरीदेगा? तो मेरे प्रोफेशन में मेरा स्वस्थ रहना, जितना मैं ज्यादा स्वस्थ रहूंगा उतना ज्यादा मेरा इनकम बढ़ेगा। तो मैं आपको वो प्रोफेशन देना चाहता हूं जिससे सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य को और बेटर किया जाएगा, और बेटर किया जाएगा। आप स्वास्थ्य के बारे में सीखेंगे और खुद को स्वस्थ रखेंगे, और जितना ज्यादा आप स्वस्थ रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। सन 2000 में जब मैं उस सेमिनार में बैठा था तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये मालूम था कि यार मैंने एग्रीकल्चर से टॉप किया है, पूरी जिंदगी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और मुझे शानदार जॉब मिल गया, अब मेरी लाइफ सेट है। ऐसा मुझे समझ में आता था। ऐसे बहुत सारे लोगों को समझ में आज आता होगा जो महीने के 50,000 कमाते होंगे, 1 लाख कमाते होंगे, 2 लाख कमाते होंगे, उनको लग रहा है उनकी लाइफ सेट है। दोस्तों मैं ऐसा बता देता हूँ आपको, दुनिया के अंदर आज ऐसी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, दुनिया घूमना चाहिए। ऐसे ऐसे रुमाल भी आते हैं साहब, छोटे से हैं, हाँ, जेब में रखने का जो रुमाल होता है वो भी 5-5 लाख के मिल जाएंगे। ऐसा भी व्यवस्था है दुनिया में। तो देखना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है और पैसे से क्या क्या कर सकते हो। कि आप बहुत सारा पैसा, अगर मैं आपको कहूं कि 10-10 लाख रुपए गौशाला के लिए डोनेट कर दीजिए, कितने लोग दे देंगे आज मुझे? कुछ लोगों ने हिम्मत करी है। तो सच में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना भी चाहिए। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं ना। आप लोगों की आशीर्वाद से एक चीज मैं बता देता हूं, राजस्थान जयपुर के अंदर आज, खैर देखिए इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। इंसान के, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जिंदगी ने अच्छे अच्छे मौके हमेशा दिए और मौकों के मुताबिक मैंने काम भी किया, ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी ईश्वर की मर्जी से ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खैर जो भी कुछ हम हैं वो तो डेफिनेटली पीछे बैठे ही हैं, इसीलिए मैं इधर खड़ा हूँ, तो पीछे उनका साथ रहता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में खुद क्या डिसीजन लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज क्यों एक्शन लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं कि वेलनेस इंडस्ट्री, जिसको हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री बोलते हैं, 2 तरीके की दुनिया में इंडस्ट्रीज, मतलब इस हेल्थ के बारे में किसी से आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, बोलते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूं। पता चल रहा है कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कंपाउंडर है, नर्स है। अब एक्चुअल में हम बड़े कंफ्यूज हैं, क्या उसको हेल्थ इंडस्ट्री बोलेंगे? मैं उदाहरण देता हूं कि किसी ने एक डायलिसिस सेंटर खोला तो क्या बोलेंगे, वो हेल्थ इंडस्ट्री में हम बोलेंगे ना, यही बोलेंगे ना, हेल्थ इंडस्ट्री में। अच्छा, अब डायलिसिस सेंटर उन्होंने खोला, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया, 5-10 डायलिसिस की मशीन लगाई, अच्छे डॉक्टर बैठाए। अब पहला दिन उनका शुरू होता है, इनॉग्रेशन में आप सब लोग गए, बहुत सारे दोस्त उनके गए। अब वो जैसे मेरे इनॉग्रेशन में लोग आए थे तो मैंने सबको क्या कहा कि जरूर आइएगा, फिर सेवा का मौका जरूर देना, वीट ग्रास पीना, स्वस्थ रहना, खून बढ़ेगा, जवान हो जाओगे, बहुत सारे फायदे होंगे। अच्छा, जो जिसके रिश्तेदार वहां गए होंगे डायलिसिस सेंटर में, वो क्या कहेंगे, जरूर आइएगा, फिर सेवा का मौका देना, पूरे परिवार के साथ में आना, पड़ोसियों को भी लाना, सबको लेके आना। तो भाई साहब ऐसा कोई नहीं जाएगा तो वो धंधा कैसे चलेगा? सुबह पहले अपने जाके वो अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक पे, अपने सेंटर पे पूजा करते होंगे, भगवान से क्या कहते होंगे, हे ईश्वर मेरे अंगुल में किसी को किडनी खराब ना हो, ऐसा बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे, भगवान धंधा अच्छा चले, भगवान बैंक से ओडी लिमिट करके 2 करोड़ की मशीनें खरीदी है, ये खर्चा निकल जाए, बच्चे को फॉरेन भेजना है, बीवी को दिवाली पे 10 लाख का ये दिलाना है, हे ईश्वर किडनी खराब कर। बोलते नहीं होंगे, मन में तो वही आता है ना। आपको क्या लगता है, जिसने कार्डिक हॉस्पिटल खोला है 200 करोड़ का लगा के,
अपोलो हॉस्पिटल के मालिक क्या बोलते होंगे कि ईश्वर इस देश में कोई बीमार ना पड़े, ऐसा बोलते होंगे। ये हिम्मत सिर्फ आयुर्वेद वाले, योगा वाले यही कर सकते हैं कि ईश्वर कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि हम बीमार ना रहें, लोगों को बीमार ना करने का ही हमको पैसा आता है। खैर, तो ये जो इंडस्ट्री, उसको हेल्थ इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं, उसको सिकनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। यानी कि उस इंडस्ट्री को, यानी कि जो डॉक्टर्स की इंडस्ट्री है, दवाई की इंडस्ट्री है, केमिकल की इंडस्ट्री है, ऑपरेशन की इंडस्ट्री है, सर्जिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्री, उसको क्या बोलेंगे? सिकनेस इंडस्ट्री, क्योंकि वहां लोगों को बीमार होने से ही वो इंडस्ट्री चलती है। समझ रहे हैं? बीमार होना जरूरी है उस इंडस्ट्री को चलने के लिए, जबकि वेलनेस इंडस्ट्री को चलने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं है। आप योग करते हैं, जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, स्पा में जाते हैं, केरला में जाके अलग अलग आयुर्वेदिक मसाज लेते हैं, शिरोधरा लेते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराते हैं, या फिर आप श्री श्री के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में जाते हैं, या कुछ भी इस तरीके से चीजें करते हैं। डॉक्टर नेचर के वेलनेस सेंटर पे आते हैं, जहाँ पे हम आपको कहते हैं कि वीट ग्रास पी लो, आंवला पी लो, त्रिफला खा लो, करेला खा लो, जामुन खा लो, है हल्दी खा लो, शुद्ध हल्दी खाओ, सरसों का शुद्ध तेल खाओ, गाय का घी खाओ। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको बीमार नहीं पड़ने देना चाहते हैं, आपकी बीमार ना पड़े उसमें मदद कर रहे हैं, और फिर भी हम पैसा कमा रहे हैं ना। तो ये तरीका बेहतर है, या फिर वो तरीका कि हे ईश्वर किडनी खराब कर, हे ईश्वर पैंक्रियाज खराब कर, हे ईश्वर लोगों को आज पिज्जा खाने की